हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है एंड लेवल भी हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं डे से। यहाँ पे देखोगे तो लगभग फ्लैट ओपन हुआ था। जो प्रीवियस ट्रेंड था कहीं ना कहीं पॉजिटिव था एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली बाय नहीं करने वाले थे। हमने ये सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होने देंगे, तब उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर हमारे लेवल के ऊपर कप एंड हैंडल डबल बॉटम यहाँ पे बनता है, तब हम वहाँ पे बाई करने वाले थे एंड बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले थे। अगर यहाँ पे नीचे भी जाता तभी भी हम यहाँ पे सेल करने वाले थे। टारगेट वन टारगेट टू यहाँ पे हमने नीचे ऐसा प्लान करके रखा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया, प्रीवियस जो स्विंग यहाँ पे ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट किया था उसको ही मार्केट ने टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जोन था। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखो कैसे हो रहा है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया। अब देखो इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखो बन गया कप एंड हैंडल एंड यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। अब ऊपर हमारा लेवल भी था, यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने वो ब्रेकआउट भी कर दिया एंड यहाँ पे देखो कैंडल भी यहाँ पे काफी अच्छे से पॉजिटिव था। अगर कोई चाहता तो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पे एंट्री कर सकता था, नीचे का लेवल का या फिर नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। टारगेट वन अगर आप देखोगे तो लगभग 1:4 का था। अगर कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता तो उसको 1:1.5 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता। अभी देखो ये स्पॉट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरली अगर ऐसा होता तो सबको विजिबल होता है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोगों को वो विजिबल या फिर स्पॉट नहीं होगा राइट। चलो, अब उसके बाद देखो ऊपर चला गया वन वे में, प्रीवियस डे के ऊपर भी मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब जो ट्रेंड था वो यहाँ पे कंफर्म था कि मार्केट का अप ट्रेंड है ना। तो जब तक स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया। जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे देखो अपसाइड गया, ये स्विंग क्रॉस नहीं हुआ और नीचे आके यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। अब देखो इस केस में हुआ क्या, यहाँ पे देखो मार्केट का स्विंग यहीं पे था, मार्केट नीचे आया, ये स्विंग यहाँ पे बना रहा, फिर ऊपर गया, फिर देखो ये स्विंग बना, उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है ना। अगर किसी ने यहाँ पे क्लियरली देखा होगा, अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सेम लेवल से यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, हमारे लेवल से। यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया बट सपोर्ट लिया, यहाँ पे हैमर कैंडल राइट। अगर कोई चाहता है या फिर किसी ने बैक टेस्ट किया है, वो यहाँ पे एंट्री करके अपना जो है वो छोटा सा स्टॉप लॉस एंड ऊपर का मोर देन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ले सकता है। या फिर अगर किसी ने कंफर्मेशन का वेट किया होगा, डेफिनेटली उसको भी यहाँ पे काफी अच्छे से 1:1.5 के करीब यहाँ पे रिस्क जो है वो मिला होगा राइट। अभी देखो यहाँ पे वेट क्या करना है, थोड़ा सा रिट्रेस का वेट करना है एंड आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के ऊपर ट्रेल करना है होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के ऊपर ट्रेल होता है। अगर किसी ने सेकंड एंट्री होल्ड किया होगा, उसको मोर देन 1:4, यहाँ पे देखो मोर देन 1:7, एंड किसी ने अगर ये भी होल्ड किया होगा, नो डाउट यहाँ पे देखोगे तो ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ था, बट यहाँ पे कहीं पे आपको निकल जाना पड़ता एंड यहाँ पे फिर से री एंट्री करना पड़ता। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर जो है, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता कि आप इतने देर तक कंसोलिडेशन में होल्ड करो राइट। बट जैसे ही आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वहां पे आपको एंट्री कर लेना चाहिए एंड वहां पे आपको अच्छे से प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा राइट। चलो, अब देखो निफ्टी के अंदर बस यही ट्रेड बने थे। अभी ये जो सारे ट्रेड थे ये हम ऑप्शन के अंदर भी देखेंगे। फिलहाल देखोगे तो 19,600 का जो है लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट है, या फिर ये राउंड नंबर है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन में जाएंगे, 19,500 या फिर 400 का कॉल जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राइट। चलो, अब यहाँ पे हम आते हैं 19,500 का कॉल का मैं प्राइस यहाँ पे पहले देख लेता हूँ। एंड यहाँ पे ओके, निफ्टी का हमें सिलेक्ट करना है, निफ्टी का यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखो फर्स्ट एंट्री हमारा कहाँ पे बना था राइट, समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कहीं पे बना था। स्टॉप लॉस देखोगे 23 पॉइंट का था। एंड अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ये लेवल का उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यही लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। अभी अगर आप पीछे जाते हो तो आपको ज्यादातर रेजिस्टेंस नहीं दिखेंगे, मुझे डायरेक्टली रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो यहाँ पे एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे लाइक मार्क कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो लगभग 1:1.5 के करीब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो था वो टारगेट था। अब देखो उसके बाद मार्केट हुआ क्या, मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया। देखो सेम लेवल पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, जहां से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया था, वहीं पे आके मार्केट ने जो है वो सपोर्ट ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी हमारा कप एंड हैंडल बना था समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ज्यादा ऊपर गया था, ये स्विंग का ब्रेकआउट था। जैसा कि हमने कहा कि रिटेस्ट पे लेना है या फिर छोटे सेल के साथ लेना है, आप सिंपली यहाँ पे ले सकते हो। जो कि जिसने रिटेस्ट पे लिया होगा, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एक और ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स को डिलीट कर देता हूँ
फर्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ पे होता, स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपीज़ का होता। एंड जो कंफर्मेशन के बाद हमारा एंट्री होता, यहाँ पे देखो कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री होता, उस केस में स्टॉप लॉस जो है लाइक यहाँ पे 20 से 25 रुपीज़ का होता। एंड यहाँ पे टारगेट देखो, टारगेट यहाँ पे 1:1 आ रहा है, प्रीवियस केस के लिए टारगेट जो है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं, यहाँ पे 1:4 आ रहा है ना। तो छोटे सेल के साथ ट्रेड लेने का यही एक बेनिफिट होता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10-12 रुपीज़ का रहता है। एंड आपको ऊपर के टारगेट जो है वो ओपन हो जाते हैं, आप कितना भी उसको ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आपका एंट्री होता, स्टॉप लॉस जो है लाइक 20-25 पॉइंट का होता। एंड उसके बाद अगर आप टारगेट देखते हो जो कि ऑप्शन चार्ट के अंदर है, ऑप्शन चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1:1 पे रेजिस्टेंस है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे बुक ही करना है, ऑप्शन चार्ट पे रेजिस्टेंस है, आपको इंडेक्स चार्ट में आना है एंड यहाँ पे देखना है कि ये कैंडल ने आपका टारगेट हिट किया। तो ये लगभग 2 बजे का कैंडल था, आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो एंड 2 बजे का कैंडल अगर आप देखोगे तो वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आया था, राइट। तो अगर आप ये ट्रेड देखते हो, इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो लगभग 1:2 के करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हुआ था। उसके बाद आपको देखना है कि स्विंग कहाँ पे, इस केस में स्विंग यहाँ पे बना था, फिर उसके बाद यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे बना, क्लोजिंग टाइम पे आपका जो है वो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। लगभग 3.65 का आपका डिक्स रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अचीव होता अगर किसी ने बुक किया होगा। तो लाइक यहाँ पे 1:4 1:5 तक भी ये ट्रेड गया था। अभी देखोगे तो हमने ये ट्रेड तो डिस्कस करे ही नहीं है, यहाँ पे मैं गलती से उठा लिया, यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे देखो ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो 1:6 गया था। एंड यहाँ पे देखो हुआ क्या था, आपका एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर ही रहा, तो आपका ट्रेलिंग एसएल कभी भी हिट नहीं हुआ। बट अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आपको निकल जाना है एंड यहाँ पे फ्रेश सेटअप का वेट करना है, राइट। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर निफ्टी। आज के ट्रेड हमने काफी सही से एक्सप्लेन करे हैं, यहाँ पे 2 से 3 सेटअप बने थे। जो फर्स्ट सेटअप था वो थोड़ा सा लाइक किसी ने स्पॉट नहीं किया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं भी किया होगा तो। सेकंड सेटअप जो था यहाँ पे क्लियरली विजिबल था, अगर किसी ने अर्ली एंट्री किया होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस मिला होगा, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा, एंड किसी ने कंफर्मेशन का वेट करके भी ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली उसको वहाँ पे जो है वो अच्छे खासे रिटर्न इसके अंदर मिले होंगे। अब आते हैं कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे एंट्री जो है वो डिलीट कर देता हूँ, राइट। चलो अब देखो ये लेवल जो है इंटरडे में हमें कहीं पर भी टेस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो जो लेवल टेस्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट। तो समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो ये लेवल आसपास ही है, यहाँ पे देखोगे तो आपको ये ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अभी ऊपर वाला लेवल अगर आप देखोगे तो ये सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, पीछे अगर चार्ट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इंट्राडे का भी जोन यहाँ पे मार्क कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मार्क करेंगे ये वाला जोन, राइट। चलो अब क्या करना है, मार्केट ज़्यादा बुलिश हो चुका है, काफ़ी अच्छे से मूवमेंट भी दिया है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है लाइक बड़ा रेंज बनाए फिर इसका ब्रेकआउट करे। सेम कल जैसे हमने देखा था कि थोड़ा सा रिट्रेस होने देना, पैटर्न बनने देना, जैसे ही पैटर्न बनेगा अपना एसएल देखना, अगर ट्रेंड के साथ है तो होल्ड करना, अगर ट्रेंड के ऑपोजिट है तो वहाँ पे आपको टारगेट जो है वो 1:2 1:3 बुक करके निकल जाना है, राइट। आई थिंक बाकी के लेवल जो है वो काफ़ी रिस्पेक्ट हो रहा है, ये लेवल मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड जो ऊपर का लेवल है इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो लेवल जो है वो सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, राइट। ओके गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो इसके साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।